गंबट में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम में दो अफराद कत्ल। वाकया बहलीम सिहाना के इलाके में पेश आया, जहां इंटर और बहलीम बरादरी में जमीनी तनाजा चला आ रहा था। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश हादसात में दो बच्चे जाँ बहक हो गए। दाव मिल के करीब 12 साल बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। बच्चों की लाशें सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीराबाद में जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू। 400 थैले गंदम बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने टीम के हमरा नवाही इलाके सहूतरा में गोदाम पर छापा मारा। थाना गोमल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती, राहजनी और चोरी की वारदातों में मुलविस 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। और उकाड़ा में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा, माल मसरूका बरामद कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें कि गंबट में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम में दो अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया बहलीम सिहाना के इलाके में पेश आया, जहां इंटर और बहलीम बरादरी का जमीनी तनाज़ा चला आ रहा था। आज इसी बात पर झगड़ा हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में आकर लाल खान और शहजादा खान नामी दो अफराद गोलियां लगने से दम तोड़ गए, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जो बिल्कुल आपको एक बार फिर बताते चले कि गंबट में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम में दो अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया बहलीम सहाना के इलाके में पेश आया, जहां इंटर और बहरीन बरादरी का जमीनी तनाजा चला रहा था। आज इसी बात पर झगड़ा हुआ और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में आकर लाल खान और शहजादा खान नामी दो अफराद गोलियां लगने से दम तोड़ गए, जबकि मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। कंटकोट थाना ए सेक्शन की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं में खान मोहम्मद बजारानी और मंजूर अली नंदवानी शामिल हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, ताहम दीगर मुल्जिमान रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। आपको एक बार फिर बताते चले कि कंटकोट थाना ए सेक्शन के हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। मुकाबले में दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू में खान मोहम्मद बजारानी और मंजूर अली नंदवानी शामिल हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर 2 बच्चे जाँ बहक।
रेस्क्यू के मुताबिक दाल मिल के करीब 12 साल बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। दूसरे वाक़े में दलुखेल के इलाके में घर की दीवार गिरने से 13 साल बच्चा मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश निकाल ली। दोनों बच्चों की लाशें सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको एक बार फिर बताते चले कि लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक दाल मिल के करीब 12 साल बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। दूसरे वाक़े में दलुखेल के इलाके में घर की दीवार गिरने से 13 साल बच्चा मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश निकाली। दोनों बच्चों की लाशें सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हुसनैन हैदर की हिदायत पर SHO थाना जतोई का अपनी टीम के हमरा जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मनशियात फरोश तस्लीम बीबी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 300 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। DPO के मुताबिक खातून अरसाई दराज से मनशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थी। खातून के दीगर साथी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हुसनैन हैदर की हिदायत पर SHO थाना जतोई का अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मुनशियात फरोश तस्लीम बीबी को गिरफ्तार करके कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। DPO के मुताबिक खातून अरसाई दराज से मुनशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थी। वजीराबाद में जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। 400 थैले गंदुम बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने टीम के हमरा नवाही इलाके सोदरा में गोदाम पर छापा मारा, जहां गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए गंदुम के 400 थैले बरामद करके गोदाम को सील और मालिक के खिलाफ मुतलका थाना सोदरा में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद मोहम्मद सलीम आसी ने कहा कि जो कोई भी गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलविस पाया गया उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वजीराबाद में जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। 400 थैले गंदम बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने टीम के हमरा नवाही इलाका सोदरा में गोदाम पर छापा मारा, जहां गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए गंदम के 400 थैले बरामद करके गोदाम को सील और मालिक के खिलाफ मुतल्लिका थाने सोहदरा में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। टांग थाना गोमल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती, राहज़नी और चोरी की वारदातों में मुलविस 6 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। गोमल पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। डकैत गिरोह गिरफ्तार, छीने गए मोबाइल और नकदी बरामद। DSP असगर अली शाह, SHO गुमल अब्दुल अली खान के हमरा थाना गुमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्ज़मान को अहलियान गुमल के सामने पेश किया गया। अहलियान गुमल टांक ने पुलिस अफसरान को पगड़ियां पहनाई और हार पहनाए। उसका बहुत बड़ा किरदार है। देखिए वही बात है ना कि जब लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे और आएंगे, जिस तरह आज आए हैं, आपने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे काम को सराहा, तो इसी से हमें आगे बढ़ने की एक सकत मिलती है। 200 रुपए टोटल जो है वो मुद्दई से छीने गए थे असले के जोर पर, जो 16,800 रुपए पुलिस ने रिकवर कर लिए। बकाया पैसे जो है इन्होंने खर्च कर लिए। इसी तरह जो 6 मोबाइल थे उसके अंदर 4 मोबाइल पुलिस ने रिकवर कर लिए। एहलियान गुमल टांक ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि उकाड़ा पुलिस थाना सदर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से नाजायज असलहा 13 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदिल रशीद की ये रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना सदर ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असला 13 लाख से जायद का डकैती शुद्ध माल, जिसमें नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त दानिश, फैसल और सलीम के नामों से हुई।
मुलजमान ने चोरी और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने पुलिस को खतरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी और मालूम मसरूका बरामद करने पर शाबाश दी और कहा कि जराइम पेशा अफराद पुलिस जवानों के हौसलों को पुस्त नहीं कर सकते। इन मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन यूं ही जारी रहेगा। इनके साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज, उकाड़ा। तहसील कोट चट्टा के इलाके जोक अतरा में चोरी और डकैती की वारदातें न थम सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर अंजुम अहमदानी। जी, तहसील कोष्टा के इलाका झोकुतरा में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सकी। यहाँ तक कि चोरों ने गुज़श्ता शब थाना कोष्टा के बिल्कुल नजदीक 200 गज के फासले पर 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों और रुपए नकदी और सामान चुरा लिया। चोरों ने ठीकरी पारा पर तैनात चौकीदार को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला और गन पॉइंट पर धरे रखा। जैद लस्कानी की ज़राई अद्वियात की दुकान के ताले तोड़कर नकदी और खाद वगैरह ले गए। दुकान में लगे CCTV कैमरे और LED भी तोड़ डाली। इसी तरह साथ दूसरी दुकान खाल बनोली की दुकान के भी ताले तोड़े गए, जहां से 2 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान चोर रात की तारीख में ले उड़े। जैसे पूरे इलाका में चोरी और डकैती की वजह से खौफ और हिरास फैला हुआ है। शहरियों ने RPO डरागाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और DPO डरागाजी खान मोहम्मद राशिद हिदायत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर। इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल शुरू, तमाम सेक्शंस को बंद कर दिया गया और ताले भी लगाए गए। इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट के साथ अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन भी शामिल। मुलाजमीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि DG इंफॉर्मेशन की डायरेक्टोरेट से तकर्री की जाए। डायरेक्टोरेट से बाहर गैर पेशावर और नॉन टेक्निकल शख्स की बतौर DG इंफॉर्मेशन तकर्री नाकाबिले कबूल है। किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर DG इंफॉर्मेशन की तकर्री का एलामिया वापस ले लें। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल शुरू, तमाम सेक्शंस बंद, ताले लगा दिए गए। इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट के साथ अटैच डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन भी शामिल है। मुलाजमीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि DG इंफॉर्मेशन की डायरेक्टोरेट से तकर्री की जाए। डायरेक्टोरेट से बाहर गैर पेशावर और नॉन टेक्निकल शख्स की बतौर DG इंफॉर्मेशन तकर्री नाकाबिले कबूल है। इसी सूरत अब किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर DG इंफॉर्मेशन की तकर्री का इलामिया वापस ले लें। कसूर में मजदूर डे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशर बरादरी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मरहूम मजदूर लीडर कामरीद महर मोहम्मद रमजान को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव चौधरी मंजूर ने रैली से खिताब करते हुए साबिका दौर अदवार की हुकूमतों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कसूर शहर को इन लोगों ने लावारिस छोड़ा हुआ था। आज कसूर शहर उनकी वजह से बदहाली का शिकार है। रैली मिलाद चौक से शुरू होकर चांदनी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। आपको एक बार फिर बताएं कि कसूर में मजदूर डे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशर बरादरी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मरहूम मजदूर लीडर कामरीद महर मोहम्मद रमजान को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव चौधरी मंजूर ने रैली से खिताब करते हुए साबिका 2 अदवार की हुकूमतों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कसूर शहर को उन लोगों ने लावारिस छोड़ा हुआ था। आज कसूर शहर इनकी वजह से बदहाली का शिकार है। नारंग मंडी में लेस्को मुलाजमीन ने यूनियन चेयरमैन सजाद अहमद भट्टी की क़यादत में मजदूरों के हकूक को उजागर करने के लिए फकीदुल मिसाल रैली निकाली। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट पे। नारंग मंडी में मजदूर डे के मौका पर मुकामी लेस्को यूनियन के चेयरमैन सजाद अहमद भट्टी, मलक इफ्तिखार साजिद और मलक यासिन की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मजदूर की तरह 1 तोला सोना के बराबर की जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा बदतरीन महंगाई से मजदूर तबका पिसका रह गया है। इस मौका पर लेस्को यूनियन ने रैली के दौरान महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। आइए सुनते हैं उनकी। मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद फैजान बनौरी की इस रिपोर्ट में। यम हाल कोहाट में यकम मई यौम मजदूर के हवाले से वापदा हाइड्रो यूनियन, यम एम्प्लॉइज यूनियन, कोहाट प्रेस क्लब और दीगर तंजीमों की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम मजदूरों के हुकूक का आलमी दिन मना रहे हैं, लेकिन अफसोस मजदूर आज भी अपने हुकूक से महरूम है। ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये जो बजट आ रहा है इसमें सरकारी मुलाजिमीन को और मजदूर को उजरत में इजाफा किया जाए। आज जो यकम मई यौम मजदूर जो 1870 की शिकागो के मजदूरों पर जुल्म के हवाले से मनाया जाता है, उसके हवाले से आज मजदूर तमाम तक हर महकमे के लोग यहाँ पर जमा थे। जैसे मेरे ख्याल में कोई डिपार्टमेंट नहीं था, ऐसा कोई मजदूर नहीं था जो आज नहीं आया होगा, लेकिन उसमें अहद किया गया कि हम सब मिलकर मजदूर की हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। मौजूदा महंगाई के दौर में मजदूरों का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो फिलफौर मजदूरों की अजरत में इजाफे का। साकरों में भी मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी मजदूर रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन समूह की रिपोर्ट में। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से मुल्क भर की तरह धाबेजी मिल दहरिया में धाबेजी प्रेस क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूदा MPA के भाई जाम एहसान जोखियो, साबका चेयरमैन फ़कीर नबी बख्श बलोच, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हिजबुल्ला बलोच और मकामी मजदूर रहनुमा मुस्तफ़ा सालियो, गुलाम हुसैन पंवर और दीगर ने शिरकत की। शुरका का मजीद कहना था अपने खिताब में कि मजदूर भाई, किसान, जो भी लेबर है, सबके शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से हम लोग आज इधर हैं, जिन्होंने हमारे घर बनाए हैं और जिनकी वजह से हम लोग खाना तक खा रहे हैं, वो हमारी लेबर है। तो मैं सिंध और फेडरल हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि जो इनके लॉज हैं और इनके हक हैं वो इनको मिलने चाहिए। और तरक्की के नाम पे यहाँ पे CPEC भी है, यहाँ पे इकनॉमिक जोन बन रहा है, लेकिन जो पहले यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं उन्हीं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आगे जो इकनॉमिक जोन बनेगा उसमें हम क्या उम्मीदें रखें यहाँ के लोकल आदमी कि हमारा ये इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे जो लोकल आबादी है उनको कोई भी बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे भी देखें आपको आटे में नमक के बराबर। 1886 में जब मजदूरों का कत्ले आम हुआ तो उसी हवाले से ये दिन मनाया जाता है। वहाँ के मजदूरों ने 8 घंटे की ड्यूटी के लिए जद्दोजहद शुरू की और जो मकामी लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं उनको भी 500 रुपये उजरत दी जा रही है। ये बहुत बड़ा एक जुल्म है। मजदूरों के साथ 25,000 तनख्वाह है और जिसके लिए उनको तनख्वाह को हटा करके 500 रुपये की जारी कर दी गई है। तो हम में हजारों हेल्थ मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। CEO हेल्थ ऑफिस का घेराव कर लिया। यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन के सरबराही में शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अहमदपुर रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाज करने वालों में यंग पैरामेडिकल के अलावा तमाम तंजीमों के सरबराहान अपनी एसोसिएशन समेत एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने महकमाना दुश्मन पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए फौरी इंसाफ की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया। आपको बताएं कि बहावलपुर में हजारों हेल्थ मुलाजमीन अपने मुतालबा के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। CEO हेल्थ ऑफिस का घेराव कर लिया। यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन की सरबराही में शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अहमदपुर रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। एहतजाज करने वालों में यंग पैरामेडिक्स के अलावा तमाम तंजीमों के सरबराहान अपनी एसोसिएशन समेत एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने महकमाना दुश्मन पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए फौरी इंसाफ की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश खत्म करने के लिए महकमा फिजिशियन ने लाखों की तादाद में तलपिया मछली पालने का मंसूबा तैयार कर लिया। साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी को मछलियां छोड़ दी गई। इसी हवाले से एक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर इलियास अंजुम, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद नजम, फोकल पर्सन बराए डेंगी मैडम रईसा समेत महकमे के स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिविजनल डायरेक्टर शेख शाहिद मकबूल ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के बायस बनने वाली मच्छरों के लार्वे को ख़त्म करने के लिए तलपिया मछली इंतहाई मौजू जरिया है। उन्होंने बताया कि साहिवाल डिवीजन में 41,000 से ज़ायद तलपिया मछली मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ी गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अपने इर्द गिर्द खड़े पानी की निशानदही करे जहां मछली जिंदा रह सकती हो। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि
डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश खत्म करने के लिए महकमा फिशरीज ने लाखों की तादाद में तलपिया मछली पालने का मंसूबा तैयार किया है। साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी को मछलियां छोड़ने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। इस हवाले से एक आगाही तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर इलियास अंजुम, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद नजम, फोकल पर्सन बराए डेंगू मैडम रईसा समेत महकमे के स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सादिकाबाद के नवाही इलाके जिनाबाद माछी गोट में सीवरेज का नाकिस इंतजाम, गटरों का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदे पानी की वजह से नमाजी परेशान, पानी घरों में दाखिल होने से लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि सीवरेज के पानी ने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार मेन नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ बार बार नोटिस के बावजूद इंतजामिया लंबी तान कर सो गई है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि सादिकाबाद के नवाही इलाके जिनाबाद माची गोट में सीवरेज का नाकिस इंतजाम, गटरों का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदे पानी की वजह से नमाजी परेशान, पानी घरों में दाखिल होने से लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि सीवरेज के पानी ने करोड़ों रुपए लागत से तैयार मेन नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचाया है। जबकि दूसरी तरफ बार बार नोटिस के बावजूद इंतजामिया लंबी तान को सो गई है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सजाद अहमद खान की ज़ेर सदार ज़िले इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO हेल्थ THO साहिबान के अलावा महकमा हेल्थ और दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर नदीम रजा मलिक ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये पोलियो मुहिम सुबह पंजाब के 12 अजला में 15 मई से लेकर 19 मई तक होगी। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान पूरे जिले में 3.25 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलवाने का टारगेट मुकर्रर किया गया। उन्होंने बताया कि 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के टारगेट के हसूल के लिए महकमा हेल्थ ने 1404 टीमें तश्कील दी हैं, जो हर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के खिलाफ 2 मुअस्सिर कतरे पिलाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि योगी दोगाही पुल की तामीर ताखीर का शिकार, मुतबादिल रास्ता आवाम के लिए वबाले जान बन गया। बारिश की वजह से नदी में तुगयानी, दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों का कहना है कि पुल का काम गुज़िश्ता साल शुरू हुआ था, जो अभी तक मुकम्मल ना हो सका। ठेकेदार हफ्तों का काम बंद करके गायब हो जाता है। तमीराती अमला हर माह चंद रोज के लिए काम करता है और फिर गायब हो जाता है। पुल की तमीराती काम की सुस्त रवि की वजह से ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। जो मुतबादिल पुल बनाया गया है वो इस कदर नाकिस है कि जरा सी बारिश के बायस रोड बंद हो जाता है। शहरियों ने हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिला कैसूर के दफ्तर के बाहर छांगा मांगा जंगल और गिरदोनवा के इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिला कैसूर इमानत अली अंजम और असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिला कसूर के दफ्तर के बाहर छांगा मांगा जंगल और गिरदोनवा के इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिला कसूर अमानत अली अंजुम और असिस्टेंट डायरेक्टर जिशान के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई।
علاقہ مکینوں کا ہاتھوں میں بینر اٹھا کر احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر امانت علی انجم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف ذیشان نے کرپشن کا بازار سرگرم کر رکھا ہے اور فائرز پروٹیکشن نامی خود ساختہ کمیٹی کے ممبران غیر قانونی شکار کروانے میں ملوث ہیں. جی دیکھیں ادھر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جھوٹی ایف آئی آر دی گئی ہیں. ادھر 13-14 لوگوں کی انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر دی ہے. لوگ دربار پہ جا رہے تھے, ان کو پکڑ کے انہوں نے ایف آئی آر دی ہے تاکہ یہ اپنا جرم چھپا سکیں. یہ جو امانت علی انجم ہے اور یہ انہوں نے ایسا کیا کہ یہ شکاریوں کو پیسے دیتے ہیں اور شکار کروا کے اپنے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں پہ جا کے ہرن کا گوشت بیچتے ہیں. جی آج کے اس احتجاج کا مقصد جو ہے جنگلی حیات جو ہے چھانگا مانگا میں وائلڈ لائف کے کرپٹ ملازمین جو ہے ان کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں, بلکہ ان کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں. ایک تو یہ جو کرتے کیا ہے, شکاریوں سے ساز باز ہو کے ان سے بھاری معاوضے لے کے ان کو شکار کی کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد شہریوں پہ جھوٹی ایف آئی آر کرواتے ہیں. شکاریوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. وائلڈ لائف کا کام جو ہے وہ شکاریوں کو قابو کرنا ہے, نہ کہ بے گناہ شہریوں کو جو ہے تنگ کرنا ہے. چھانگا مانگا ڈیر سفاری پارک جو ہے 80 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے اور اس کے اندر تقریباً 28 سے 30 جانور موجود تھے جو غیر قانونی طریقے سے یہاں سے ہضم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان ڈی جی وائلڈ لائف اور ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف سے مطالبہ ہے کہ 80 ایکڑ رقبہ اس ڈیر سفاری پارک کی جو شفاف انکوائری کی جائے اور جو لوگ اس گھنونے دھندے میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. جی یہ ساری عوام صرف اسی واسطے اکٹھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. امیر لوگوں کو تو نوازا جا رہا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور جو غریب ہیں ان کے پروٹوکول کا صلہ غریبوں کو یہ مل رہا ہے کہ ان کی جھوٹی ایف آئی آریں دی جا رہی ہیں, ان کے پرچے دیے جا رہے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف امانت مرد آباد. چھانگا مانگا جنگل کے قریب واقع رہائش پذیر شہریوں کی جانب سے آج وائلڈ لائف پارک قصور کا جو آفس ہے وہاں پہ احتجاج کیا گیا. انہوں نے امانت اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ذیشان کے خلاف یہاں پہ بھرپور احتجاج کیا گیا. یہاں پہ موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر امانت علی انجم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان یہاں پہ معصوم شہریوں پر غلط ایف آئی آر دے رہا ہے اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ غیر قانونی شکاری ہیں ان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. آج یہاں پہ احتجاج میں شامل شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ سلمان شاہ, کوہ نور نیوز, لاہور. کھپرو میں پاکستان ہندو کونسل اور کرشنا ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مسلمان اور ہندو گھرانوں کے مستحق اور غریب افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں کھپرو سے ہمارے نمائندے عبدالرزاق راجپوت کی یہ رپورٹ. کھپرو میں پاکستان ہندو کونسل اور کرشنا ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 25 مسلمان اور ہندو گھرانوں کے غریب اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. راشن میں آٹا, چینی, گھی, دالیں, نمک, شربت, چینی اور دیگر سامان شامل تھا. اس موقع پر پوج رام راج ہندو لوہاڑا پنچایت کے صدر رمیش کمار ڈوڈانی, پاکستان ہندو کونسل کے کمل داس عرف گڈو شاہانی, کرشنا ویلفیئر ٹرسٹ کے لیمو مل مکھی سمیت دیگر نے سامان تقسیم کیا. آج جو ہندو کونسل نے ہمیں راشن دیا بغیر رنگ اور نسل, بغیر کسی مذہب کے, آج تقریباً 25 راشن ہم نے دیے جس میں 19 مسلمان بھائیوں کو دیے گئے اور جو 6 ہیں وہ نان مسلم کو دیے گئے. اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا آئے گا. کرشنا ویلفیئر کے پریزیڈنٹ مکھی لیمو ملے, ڈاکٹر پیدا, چیئرمین ہے, جتنے بھی ہم ہیں, رام راج کے ایک شاخ ہے کرشنا ویلفیئر, تو ہم کوشش کریں گے کہ کرشنا ویلفیئر کو آگے سے آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شہر میں ہم بغیر کسی رنگ اور نسل کے یہ ہم کرتے آئیں گے. یہ ہم راشن پاکستان چیف پیٹرن ڈاکٹر رمیش کمار کی طرف سے پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے یہاں راشن لائے ہیں. یہاں کھپرو میں, تو یہ کھپرو میں نہیں پورے پاکستان میں یہ راشن ہم نے تقسیم کیے ہیں ڈاکٹر رمیش کے تعاون سے, پاکستان ہندو کونسل سے. یہ ابھی کھپرو میں آج ہم نے راشن غریب جس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سب کو مل کے ہم نے راشن دیا ہے. آج ہندو کونسل کی طرف سے ہم کرشنا ویلفیئر ٹرسٹ والوں کو جو یہ بیگ مستقل دیے گئے تھے وہ 25 خاندانوں کے لیے تھے. اس میں ہندو مسلم سب تھے, رنگ نسل کا کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں تھا. اور ایندلا بھی بانٹتے رہیں گے, مالک دیں گے, جتنے بھی ہم دیں گے کرشنا ویلفیئر والوں کو تو ہم ان کی طرف سے بانٹ. بلند حوصلوں سے ہی پہاڑ جیسی مشکلات کو مات دی جا سکتی ہے. ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے صادق آباد کے باہمت نذیر احمد نے, جو ہے تو پیدائشی طور پر معذور مگر گزشتہ 40 سال سے ٹائر پنکچر کا کام کر کے باعزت روزگار کر رہا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی میرانی. یہ ہے صادق آباد کا باہمت نذیر احمد, جو پیدائشی طور پر ایک ہاتھ اور ٹانگ سے معذور ہے, جس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے باعزت روزگار کمانے کی ٹھان لی. نذیر احمد گزشتہ 40 سال سے ٹائر پنکچر کا کام مشکل کام کر کے روزی کما رہا ہے. نذیر احمد نے اپنے جیسے افراد کے لیے ایک مثال کام کر دی ہے. 40 سال تو کام کرتا پیا, مشکل بہت کام ہے. پھر بھی منگائی تو میں لائی پیا,
मंगना न पड़े, चलो बिना आप 50 मिनट कमा के खा लाएगा। नजीर अहमद कमजोर हाथों से किसी महल मैकेनिक की तरह मोटरसाइकिल का न सिर्फ पहिया खोलता है बल्कि ट्यूब निकालकर इसे पंक्चर भी लगाता है और दोबारा पहिया फिट करके सबको हैरत में डाल देता है। मैं इस अंकल से बहुत अच्छे से बेंच लगवाने आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। टायर खोलना इतना मुश्किल काम है, फिर भी ये आसानी से खोल लेते हैं, हमारे से खोल लेते हैं। हमारे माशरे में नजीर अहमद जैसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो अपनी मजदूरी को मजबूरी बनाने की बजाय बाइज्जत रोजगार करने को तरजीह देते हैं। हमें ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा अली इमरानी कोहेनूर। अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से सस्ता आटा स्कीम खत्म होने से शहरी परेशान है। महंगे आटे के बायस सफेद पोश अफराद का 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में सस्ता आटा स्कीम खत्म होते ही महंगाई के मारे शहरियों के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है हुकूमत ने रमजान में गरीब की मुश्किलात कम करने के लिए अच्छे इक़दामात किए, मगर अब सस्ता आटा और रिलीफ दुकानों से नहीं मिल रहा। रमजानों में मैक्स बजट से सामान लेते थे कि कुछ रिलीफ मिल जाया करता था। रमजान जाते ही दिन पर दिन महंगाई इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आटा लें, चीनी लें, क्या लें, 500-600 रुपए में गुजारा करना नामुमकिन हो गया। आप आटा लेने जाए 700 का 5 किलो आटा है, दुकानदार से लें तो 730-40 का आटा देता है। जितना हम दूध लें, चीनी लें, पत्ती लें, 500-600 रुपए किस चीज का गुजारा करें? किस तरीके से आवाम गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया जाता है हमारा कि इसके ऊपर गौर किया गया है। आने वाली निस्बत ऐसा लग रहा है कि 2 वक्त की रोटी भी ये गवर्नमेंट हमसे छीन लेगी। शहरी कहते हैं महंगा आटा नहीं खरीद सकते। हुकूमत से अपील है कि सस्ता आटा फराहम किया जाए ताकि गरीब आसानी से 2 वक्त की रोटी खा सके। रिश्वत के एवज, भारी रिश्वत के एवज रातों को जो है गंदम की गाड़ियां लाखों रुपए लेके छोड़ी जाती है, जिसके बायस जो गवर्नमेंट का रेट शुदा रेट जो 10,000 रुपए है 100 किलो का, वो बढ़कर जो है 11,500-700 रुपए पहुंच गया। 510 रुपए इजाफे के बाद भी सस्ता आटा नहीं मिल पा रहा। 10 किलो आटे का थैला 1400 से लेकर 1500 रुपए मिल रहा है। महंगा आटा और जरूरी अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी की चीखें निकाल दी हैं। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 1 माह कबल बख्शापुर थाना की हदूद में इकबा होने वाले मुगवी शाहिद गोलू की बाजियाबी के लिए बुरसा ने एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुगवी बाजियाब नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। धरने के बाद सिंध पंजाब आने और जाने वाली आमदोरफ्त मुअत्तल रहने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली में हजारों कारकुनान की शिरकत। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर की गिरफ्तारी और पुलिस की जानिब से उनके साथ नारवा सलूक के खिलाफ अमीन हाउस डेरा इस्माइल खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा ने एक रैली का इनेकाद किया, जिसमें हजारों कारकुनान समेत मुख्तलिफ इलाकों के नाज़मीन ने भरपूर शिरकत की। रैली का मकसद अली अमीन खान की फौरी रिहाई का मुतालबा था। रैली के शुरुका ने बड़े बड़े बैनर और कतबे उठा रखे थे जिन पर अली अमीन खान की फौरी रिहाई और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में वुमेन विंग PTI डेरा की खवातीन ने भी शिरकत की। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए मैडम दिलशाद का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं 2 हाथों से अली अमीन खान को सलूट पेश करना चाहती हूँ कि इस हालात में इसमें वो इतना वो हम खड़ा हुआ है हमारे लिए। और इसके बाद मैं अपनी सारी यूथ को जो यहाँ पे आए हुए हैं इतने मुश्किल हालात में, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। जैसा कि हम अब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ अली अमीन के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। इसके अलावा मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बंदा निकले अली अमीन के साथ यकजहती के लिए, क्योंकि अली अमीन की जो गिरफ्तारी है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अली अमीन को किस जुर्म के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है? रैली अमीन हाउस से कचहरी रोड, GPO चौक, बाजार तोपावाला से होती हुई फुआरा चौक पर इख्तिताम। कश्मीर में गुज़िश्ता रात गुड्डू थाना की हदूद से अगवा होने वाले मुगवी ड्राइवर हजूर बख्श अब्दुल वहाब की बाजियाबी के लिए वुरसा ने एहतजाज करते हुए धरना दिया। मुजाहिरीन जाए वकुआ पर रोड को डंपर खड़ा करके ब्लॉक कर दिया।
गुरसा ने शदीद नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि डाकुओं ने लूट मार करते हुए हमारे 2 अफराद को भी अगवा कर लिया, जो पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मुजाहिरीन ने मुखबियान की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कारकुनों, मजहबी जमातों, वकला, ताजिर बरादरी और मीडिया की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से जावेद इकबाल गवानस की इस रिपोर्ट में। जंग को डिवीजन बनाओ के सिलसिले में जंग डिवीजन बनाओ तारीख के कायदीन ने हाजी सरदार मलक अब्दुल्ला खोखर की निगरानी में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। ईद मिलन पार्टी में सैकड़ों कारकुनान के अलावा मजहबी जमातों, वकला, ताजिर और मीडिया समेत कसीर तादाद ने शिरकत की। जंग डिवीजन बनाओ के कायदीन ने अपने अपने खिताब में जंग को डिवीजन का दर्जा देने का फौरी मुतालबा कर दिया है। प्रोग्राम के आखिर में मुल्की सालमियत और जंग को डिवीजन बनाने के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गयी। जंग डिवीजन तहरीक ने आज ईद मिलन पार्टी मुनक्किद की, जिसमें हमारे कैदीन और जिम्मेदारान, यूनिट जिम्मेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज ईद मिलन पार्टी में हमने कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि हम पुराने तजर्बे की तरह नया तजर्बा, पुराना तजर्बा बिल्कुल नहीं दोहराएंगे और नए सिमत में हम इस तरह चलेंगे कि हम अपनी सिमत को खुद वाजे करेंगे। लिहाजा हमारा कोई भी साथी किसी भी सियासी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए तगदो न करे। मैंने आज देखा लोगों का जोश बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जो तहरीक को, ये जो इधर से आज शुरू हुई है मलक अदील के घर से, इसको अल्लाह ताला पूरे जिले में फैलाए और लोगों की मोहब्बत और खुलूस इतना हो कि ये हमें खुशी की खबर मिले। अगर इसी तरह जंग हरीपुर प्रेस क्लब में सदर जाकिर तनोली, मलिक इकबाल मुशर्रफ हजारवी और 9 मुंतखब काबीना ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। प्रेस क्लब की लीगल टीम के रुकन यासिर अयाज कयानी और वकला ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सदर जाकिर हुसैन तनोली का कहना था कि प्रेस क्लब के फैसले आइन के मुताबिक होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरीपुर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब सदर जाकिर हुसैन तनोली, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल और दीगर कबीना मेम्बरान की तरफ से हरीपुर प्रेस क्लब के मेम्बरान और साफियों के एजाज में ईद मिलन जुराने का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रेस क्लब इलेक्शन को कानूनी पेचीदगियों से निपटाकर जमहूरी अमल बहाल करवाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले लीगल टीम के हेड राजा यासिर अयाज कियानी, एडवोकेट तहसीनुल्लाह खान, एडवोकेट जिशान खान, एडवोकेट सरदार वलीद, एडवोकेट मलक वलीद, एडवोकेट और मेंबर इलेक्शन कमीशन सैफुल्लाह खान कुरैशी एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की, जिन्हें काबीना उहदेदारान व मेम्बरान ने अरसा दराज से तहत्तर का शिकार जमहूरी अमल की बहाली और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर प्रेस क्लब के बानी रोकन और सीनियर साफी सदाकत हसन भी मौजूद थे, जबकि तकरीब से सीनियर साफियों इरफान मुबारक, मलक फैसल इकबाल खान, नहीम आबद, वकार अली, हाफिज जवेदुल हक, नियाज हैदर, मुगल, यूनुस मजाज, 9 मुंतखब सीनियर नायब सदर मुशर्रफ हजारवी, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल और सदर जाकिर हुसैन तनोली ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने प्रेस क्लब के इलेक्शन की जमहूरी अमल को पटरी पर चढ़ाने, शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर लीगल टीम, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और जिली इंतजामिया, बिलखसूस सीनियर साफियों सदाकत हसन, यूनुस मजाज और जाकिर हुसैन तनोली और इनका साथ देने और इलेक्शन को पुरअमन शफाफ बनाने पर किरदार अदा करने वाले तमाम साफियों की काविश को सराहा। मुकर्रीन ने सहाफत और साफियों की बेहतरीन फलाह व बहबूद के लिए आईनी हदूद व क़यूद में रहकर बाहम मिलजुल कर मुस्बत किरदार अदा करने का अज़म का इज़हार किया। सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोली और जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल ने कहा कि ये प्रेस क्लब पूरी कम्युनिटी का है, सब इसकी बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। दाजिल में अफाक पब्लिक स्कूल की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों और वालिदैन समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ खाने पेश किए गए, बच्चों ने रंगारंग कपड़े ज़ेब तन कर रखे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। अफाक पब्लिक स्कूल दाजल में ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कपड़े पहने और मुख्तलिफ मिली रंग में पेश करते हुए शिरकत की, जबकि यहाँ के प्रिंसिपल हाजा मोहम्मद अफजल शाहीन ने बच्चों की ज़ियाफत की, जिसमें मुख्तलिफ खाने और फ्रूट पेश किए गए। बच्चों ने दिली खुशी का इजहार किया। आपको वाज़ेह करता चलूँ कि दाजल का अफाक पब्लिक स्कूल वो स्कूल है जो हर किस्म की सकाफती सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता है और हर किस्म के त्यौहार और तकरीब का एहतमाम भी करता है, जबकि इस मौका पर बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की और
अपनी खुशी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अफजल शहीन ने कहा कि हर ईद और त्यौहार पर हम बच्चों को पार्टी देते हैं ताकि उनका दिल खुश हो। सफ्तराबाद में मरूफ पिज़्ज़ा बाइट शो पर प्रेस क्लब खान का डोगरा के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। डिप्टी DHO एजाज खोसा ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। मरूफ समाजी और सियासी शख्सियात शॉप के ओनर एहसानुल इलाही जहीर भी तकरीब में मौजूद थे। पार्टी में चेयरमैन मुदस्सर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शरासी, सीनियर मेंबर राना अफजल, सदर प्रेस क्लब सफ्तराबाद चौधरी लियाकत अली, डॉक्टर अदरीस समेत पिज़्ज़ा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ खसूसी तौर पर शरीक हुए। मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया और पिज़्ज़ा बाइट के मुख्तलिफ जायकेदार प्रोडक्ट से तवाज़ु भी की गई। एहसान इलाही ज़हीर ने ईद मिलन पार्टी के लिए खसूसी वक्त देने पर प्रेस क्लब खान का डोगरा के अरकान का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज़।